तन को जोगी सब करें, मन को बिरला कोय। सब सिद्ध सहजे पाइए, जो मन जोगी होए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, लोग रोजाना अपने शरीर को साफ करते हैं लेकिन मन को साफ नहीं करते। जो इंसान अपने मन को भी साफ करता है वही सच्चा इंसान कहलाने लायक होता है। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। अब तक के सारे अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज दिनांक 7 दिसंबर शनिवार और आज मार्गशीर्ष मास का 22वां दिन है और शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि आज सुबह 11:07 से शुरू होकर 8 दिसंबर रविवार को सुबह 9:44 तक रहेगी। अब सुनिए आज के अध्याय की कथा। दृढ़धनवा राजा बोला, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रतों के लिए विस्तार पूर्वक नियमों को कहिए। भोजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और व्रती को व्रत में क्या मना है, विधान क्या है। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा दृढ़धनवा ने वाल्मीकि मुनि से पूछा। बाद लोगों के कल्याण के लिए वाल्मीकि मुनि ने सम्मान पूर्वक राजा से कहा। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे गए हैं मुझसे कहें जाने वाले उन नियमों को संक्षेप में सुनिए। नियम में स्थिर होकर पुरुषोत्तम मास में भोजन करें। गेहूं, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, तिन्नी का चावल, बथुआ, अदरक, मूल, कंद, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, दही, घी, बिना मक्खन निकला हुआ दूध, कटहल, आम, पीपर, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, आंवला, ईख का गुड़ छोड़कर इन फलों को और बिना तेल के पके हुए पदार्थ को खाइए। मनुष्य को उपवास के समान कहा गया है। समस्त आसिम मांस, शहद, बेर, राजमांसादि, राई, मादक पदार्थ, दाल, तिल का तेल, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित अन्न को त्याग करें। दूसरे का अन्न, दूसरे से बैर, दूसरे की स्त्री से गमन, तीर्थ के बिना देशांतर, राजा व्रती छोड़ देवें। देवता, वेद, द्विज, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा करना पुरुषोत्तम मास में त्याग देवें। सूतिका का अन्न मास है। फलों में जंबीरी, नींबू मास है। धान्यों में मसूर की दाल मास है और बासी अन्न मास है। बकरी, गौ, भैंस के दूध को छोड़कर और सब दूध आदि मांस हैं। और ब्राह्मण से खरीदा हुआ समस्त रस, पृथ्वी से उत्पन्न नमक मांस है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, अपने लिए पकाया गया अन्न को विद्वानों ने मांस कहा है। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्य, पृथ्वी में शयन, पत्रावली में भोजन और दिन के चौथे पहर में भोजन करें। पुरुषोत्तम मास में रजस्वला स्त्री, अत्यंत पतित, संस्कारहीन, ब्राह्मण से द्वेष करने वाला, वेद से गिरा हुआ, इनके साथ बातचीत न करें। इन लोगों से देखा गया और काक पक्षी को से देखा गया। सूतक का अन्न 2 बार पकाया हुआ और भूजे हुए अन्न को पुरुषोत्तम मास में भोजन नहीं करें। प्याज, लहसुन, मेथा, गाजर, मूली, इनको पुरुषोत्तम मास में त्याग देवें। व्रती इन पदार्थों को समस्त व्रतों में हमेशा त्याग करे। विष्णु भगवान के प्रतीर्थ अपनी शक्ति के अनुसार इच्छुक आदि व्रतों को करें। लटजीरा, मूली, बेल, आंवला के फल, नारियल, आम्बुल, परवल, बेर, बैगन और जल में उत्पन्न होने वाले शाक, प्रतिपद आदि तिथियों में क्रम से इन शाकों का त्याग करना। गृहस्थ आश्रमी रविवार को आंवला सदा ही त्याग करे। पुरुषोत्तम भगवान के प्रत्यक्ष जिन वस्तुओं का त्याग करे उन वस्तुओं को प्रथम ब्राह्मण को देकर फिर हमेशा भोजन करे। व्रती कार्तिक और माघ के इन नियमों को करे। हे राजन, व्रती नियम के बिना फलों को नहीं प्राप्त करता है। यदि शक्ति है तो उपवास करके पुरुषोत्तम का व्रत करें, अथवा घृतपान करें, अथवा दुग्धपान करें, अथवा बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको भोजन करें, अथवा व्रत करने वाला यथाशक्ति फलाहार आदि करे जिसमें व्रत भंग ना हो। विद्वान इस तरह व्रत का नियम धारण करें। पवित्र नदी प्रातःकाल उठकर पूर्व क्रिया को करके भक्ति से श्री कृष्ण भगवान का हृदय में स्मरण करता हुआ नियम को ग्रहण करें। हे भूपते, उपवास व्रत और एक भक्ति
इनमें से एक का निश्चय करके इस व्रत को करें। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भागवत का श्रवण करें तो उस पुण्य को ब्रह्मा कभी कहने में समर्थ नहीं होंगे। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करें तो उनका अत्यंत फल पुण्य प्राप्त होता है। श्री पुरुषोत्तम मास में कथानुसार व्रत में स्थित व्रती को देखकर यमदूत सिंह को देखकर हाथी के समान भाग जाते हैं। हे राजन, यह पुरुषोत्तम मास व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुरुषोत्तम मास व्रत करने से गौलोक को जाता है। जो पुरुषोत्तम मास व्रत करता है उसके शरीर में पृथ्वी के जो समस्त तीर्थ और क्षेत्र हैं तथा संपूर्ण देवता हैं वे सब निवास करते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से दुख, स्वप्न, दरिद्र और कायिक, वाचिक, मानसिक पाप ये सब नाश को प्राप्त होते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्रिय देवता पुरुषोत्तम मास व्रत में तत्पर हरि भक्त की विघ्न में रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास व्रत को करने वाले जिन जिन स्थानों में निवास करते हैं वहाँ उनके सम्मुख भूत, प्रेत, पिशाच आदि नहीं रहते। हे राजन, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास व्रत को करेगा उस मास व्रत के फलों को यथार्थ रूप से कहने के लिए साक्षात शेषनाग भगवान ही समर्थ नहीं हैं। श्री नारायण बोले, जो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष मन से अत्यंत आदर के साथ इस प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत को करता है, हे पुरुषों में श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय होकर पुरुषोत्तम भगवान के साथ गौलोक में आनंद करता है। कृष्ण भगवान की जय। आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके कृष्ण भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा ताकि आप इसी तरह की कथाएं समय से सुन सकें। धन्यवाद।